शुक्र है फाइनली एक ऐसी बिग बजट वीएफएक्स मूवी आई जिसे ऑडियंस ने कलेक्टिवली पसंद किया है। एंड आई थिंक कल की 2898 एडी के ह्यूज सक्सेस के बाद साईफाई जॉनर के लिए एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा, जो कि इंडियन सिनेमा को हमेशा से ही जरूरत थी। एंड ऐसा नहीं है कि बिग बजट वीएफएक्स वाली साईफाई मूवी आज तक इंडियन सिनेमा में कभी बनी ही नहीं है। बहुत सारी मूवीज आई है, बहुत बड़ी बजट की मूवीज आई है, कंटेंट वाली मूवी भी आई है, लेकिन जो कल की यूनिवर्स में हमें दिखाया गया है, जिस किस्म का वीएफएक्स डाला गया है, जिस किस्म का साउंड डाला गया है, जिस किस्म का स्टोरी एंड ट्विस्ट एंड टर्न हमें डाला गया है, जैसे हमारे पुराने रीति रिवाजों, कल्चर और वेदों को कनेक्ट करके इस साईफाई दुनिया में जिस लेवल पे नाग अश्विन ने दिखाया है, वैसे लेवल पे आज तक ना ही किसी डायरेक्टर ने किसी मूवी को रिप्रेजेंट किया है या फिर आज तक कोई ऐसी इंडियन मूवी बनी है। एंड साथ ही साथ उन मूवीज में बहुत सारी कमियां थी जो कि इस मूवी ने पे ऑफ कर दिया है। और गाइस मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि भाई कल की मूवी इससे ज्यादा बेटर हो ही नहीं सकती थी, इसके अंदर भी कई सारे खामियां हैं, लेकिन आज तक के साईफाई मूवीज जो भी हमने इंडियन सिनेमा में देखे हैं, उनमें जो गलती किए गए हैं, उनमें जो नादानी किए गए थे, वो नादानी और वो मिस्टेक भाई कल की मूवी ने बिल्कुल भी नहीं किया है, जो कि इस मूवी को हर एक डायरेक्शन से, हर एक जॉनर से एक परफेक्ट धमाकेदार पैसा वसूल मूवी बनाती है। लेकिन कल की 2898 एडी में, कल की यूनिवर्स में, इस मूवी में ऐसा क्या ही बड़ा प्लस पॉइंट है जो कि इस मूवी को स्पेशल फील करवाती है। एंड आई नो ऑब्वियसली आप लोग बोलोगे कि भाई इस मूवी का वीएफएक्स सबसे ज्यादा अमेजिंग है, जो कि ऑडियंस को सबसे ज्यादा पसंद आई है। एंड आई एग्री कि इस मूवी का वीएफएक्स बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एक इंडियन बजट, एक इंडियन मूवी के लेवल में ये मूवी बहुत ही ज्यादा ऊपर हाई रैंकिंग में स्टैंड करती है। लेकिन इसके वीएफएक्स के अलावा भी इसके और भी कई पॉजिटिव पॉइंट है, जिस वजह से ये मूवी आपको बहुत ही ज्यादा स्पेशल फील करवाएगी और ये आपको मजबूर कर देगी कि महाभारत को जाके आप घर में और एक बार देखो। और देखो का मतलब बस यही नहीं है कि भाई आप टीवी चला के महाभारत का पूरा सीन ही देख लो। आप घर जाओगे, मोबाइल टीवी में देखोगे ही देखोगे, लेकिन उससे अलावा भी आप महाभारत के बारे में गूगल में सर्च भी करोगे कि भाई क्या ऐसा हुआ था, और अगर ऐसा हुआ था तो भाई हमारे फ्यूचर को लेके उसका क्या कनेक्शन है, वो सब कुछ आप सर्च करने पे, डिटेल निकालने पे आप पूरा मजबूर हो जाओगे। ऐसा फील आपको ये मूवी देती है, और ऐसा फील करवाने का, ऐसा मजबूर कर देने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जाता है भाई इस मूवी के स्टोरी के ऊपर। इस मूवी के स्टोरी को बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग और बहुत ही ज्यादा ध्यान दे के लिखा गया है। अगर आप ध्यान दो तो मूवी के स्टार्टिंग से लेके क्लाइमेक्स सीन तक ऑडियंस को बस यही दिखाया जाता है कि भाई भैरवा ही इस मूवी का हीरो है, भैरवा शिव भगवान के अंश हैं या फिर अवतार हैं। लेकिन मूवी का क्लाइमेक्स जब खत्म होता है तब भाई ऑडियंस को एक बहुत ही बड़ा झटका मिलता है कि भाई भैरवा एक्चुअली में शिव अवतार नहीं है, वो अवतार है महाभारत के सबसे बड़े दिग्गज योद्धा कर्ण के। और ऐसा सस्पेंस बनाना, ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न दिखाना भाई ये एक बहुत ही अच्छी राइटिंग का निशानी है, जो कि डायरेक्टर नाग अश्विन ने इस मूवी में पूरा का पूरा प्रूफ किया है। और इस मूवी का स्टोरी राइटिंग हमें ये दर्शाता है कि भाई मूवी के डायरेक्टर ने बस इस मूवी को सोच के ही नहीं लिखा है, कई सारे ग्रंथों को, कई सारे पुराणों को, हमारे रीति रिवाजों को, हमारे पुराने कल्चर को स्टडी करके इस मूवी का पूरा स्टोरी लाइन को लिखा गया है। अगर आप लोग नोटिस करो तो इस मूवी के हर एक मेन कैरेक्टर से लेके इसके साइड कैरेक्टर तक सभी का कैरेक्टर बहुत ही अच्छे लेवल पे लिखा गया है, बहुत ही अच्छे लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया है। और जो कैरेक्टर आपको समझ में नहीं आया, वो कैरेक्टर आपको और भी ज्यादा एस्टेब्लिश हुए में आपको इस मूवी के सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा। और सेकंड चीज जो इस मूवी को बहुत ही ज्यादा स्पेशल बनाता है वो है भाई हमारे वेदों से, हमारे एंशिएंट हिस्ट्री से, हमारे कल्चर से डिस्टोपियन वर्ल्ड के कहानी को जोड़ना। क्योंकि अगर आपने ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे डिस्टोपियन वर्ल्ड वाले कॉन्सेप्ट मूवी आपने पहले भी देख रखे हैं, तो भाई वहाँ पे नॉर्मल सी स्टोरी होती है कि भाई लोग बहुत ही ज्यादा कष्ट में है, बहुत ही ज्यादा दुखी है, अत्याचार बढ़ गया है, बुराई चरम सीमा में है, और उन्हें बचाने के लिए एक हीरो जन्म लेगा जो कि उनको बचाएगा और उनके ऊपर रूल करेगा। लेकिन इस इंडियन बिग बजट वीएफएक्स डिस्टोपियन वर्ल्ड वाले मूवी में आपको ये सब तो देखने को मिलेगा ही, उसके साथ साथ आपको इंडियन कल्चर, इंडियन गॉडेस, इंडियन वेदों को लेके बहुत ही ज्यादा डीप कनेक्शन, जो कि हमारे पास्ट के रूट से लेके फ्यूचर के ट्री तक जुड़ा हुआ है, जो कि हमें ये दर्शाता है कि भाई हमारा इंडियन कल्चर कितना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस दुनिया के लिए। इस भ्रष्ट हुई दुनिया को बचाने के लिए हमारा इंडियन कल्चर ही सबसे बड़ा मेल रोल प्ले करने वाला है फ्यूचर में हमारे डिस्टोपियन वर्ल्ड में। और अगर आपने मूवी को थोड़ा ध्यान से एग्जामिन किया हो तो भाई डायरेक्टर हमें इस मूवी के थ्रू ये भी बताना चाहते हैं कि जो जो गलती हमने हमारे पास्ट में की थी उसका खर्जाना भी हमको भुगतना पड़ेगा, वो भी इस फ्यूचर में। हाँ आई नो कि भाई पास्ट में जो जो गलती हमने की है वो जरूरी भी था, और भाई कहीं ना कहीं वो थोड़ा मिसकम्युनिकेशन भी है, लेकिन भाई एट द लास्ट गलती गलती ही होती है। अगर आपने गलती की है तो भाई उसका खर्चाना भी आपको भुगतना ही पड़ेगा।
और जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई पास्ट से लेके फ्यूचर तक, और जिस लेवल पे हमने नेचर को इफेक्ट किया है वही सेम चीज भाई नेचर हमें रिटर्न भी देगी। आपने मूवी के अंदर देखा ही होगा कि भाई पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में इंसान बचे ही नहीं है, वहाँ पे पानी तक भी पीने के लिए नहीं है, और ऊपर से एक भी पेड़ भी नहीं है कि जानवर भी नहीं है, जो कि ये दर्शाता है कि जो पाप हमने पास्ट में किया है अपने टेक्नोलॉजी को आगे लेने के लिए, जो नेचुरल रिसोर्सेस हमने नेचर से एक्सट्रैक्ट किया है, नेचर हमें उसका खर्चाना अभी मांग रही है, हमको पे ऑफ करने के लिए बोल रही है, वो भी कैसे, अपनी जान दे के, तड़प तड़प के मर के। और डायरेक्टर नाग अश्विन का ये थिंकिंग मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात भाई, कल की मूवी रिलीज भी होगी, मूवी अच्छी भी है, नो डाउट प्रभास ने बहुत ही अच्छा काम किया है, वो फैंटास्टिक है, लेकिन एक्चुअली में मूवी को इतना ज्यादा ब्लॉकबस्टर, इतना ज्यादा पसंद आने लायक बनाने के पीछे जिसका एक्चुअली में हाथ है डायरेक्टर नाग अश्विन का, कोई भी उनके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि यार देखा जाए तो भाई मूवी को बनाने के लिए, मूवी को ऐसे हाइप में लेने के लिए एक्टर्स का जितना योगदान होता है उससे कई गुना 10 गुना ज्यादा अहमियत भाई मूवी के डायरेक्टर का होता है, उनके विजन को लेके, उनके स्टोरी राइटिंग को लेके, उनके वे ऑफ रिप्रेजेंट को लेके, जो कि कल की मूवी में हमने डायरेक्टर नाग अश्विन का ये सब स्किल्स हमें देख ही लिया है, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल और कितना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि भाई ये मूवी एक इंडियन मूवी है, ये एक हॉलीवुड लेवल नहीं भाई, एक वर्ल्ड लेवल मूवी है। और ऐसे मास्टरपीस मूवी को, ऐसा ब्लॉकबस्टर मूवी बनाने के पीछे भाई डायरेक्टर का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। सो एक्चुअली में अगर आप इस मूवी के लिए रेस्पेक्ट दिखाना चाहते हो तो भाई आपके पास दो ही रास्ते हैं। पहला तो भाई आप इस बिग बजट साई-फाई वीएफएक्स वाली मूवी को थिएटर में ही जाके एक्सपीरियंस करो, और सेकंड भाई आके डायरेक्टर नाग अश्विन को प्रेस करो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे हकदार है भाई इस मूवी को इतना ज्यादा ब्लॉकबस्टर और इतना ज्यादा दिल के करीब लाने के लिए ऑडियंस के। सो उनको वो इज्जत, वो रेस्पेक्ट उनको मिलना ही चाहिए। और उसके अलावा भी भाई हमें मूवी के अंदर बहुत सारे सवाल भी नजर आते हैं कि भाई ये एक्चुअली हुआ कैसे, अगर ये हुआ तो ये एक्चुअली हो क्यों रहा है। ये सारे सवाल के पीछे भाई मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो उन वीडियो को देखो, एंजॉय करो और अपना ओपिनियन दो। और जाते जाते मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई आखिरकार मेकर्स ने भैरवा को एज ए कर्ण के रूप में क्यों ही दिखाया। अगर वो चाहते तो अर्जुन को, भीम को, युधिष्ठिर को, या फिर आप किसी और एक बड़े योद्धा को वो दिखा सकते थे, या फिर मेकर्स भैरवा को काल भैरव का अवतार भी बोल सकते थे, या फिर भगवान शिव के अवतार भी बता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और उन्होंने चूज किया कि वो प्रभास के कैरेक्टर भैरवा को एज ए कर्ण के रूप में दिखाएंगे। एक्चुअली उन्होंने ऐसा डिसाइड ही क्यों किया? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो भाई कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूरी बताना। तो यार ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो अगर आप सुनना चाहते हो तो भाई आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी बात है, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यार मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो पे, तब तक बने रहिए हमारे साथ ईवी एक्सप्लेन में।